जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रात होत जब जगतपति जागे रामा निवास, जाचक गावत मुदित मना लखि मुख कंज प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रातःकाल जगतपति लक्ष्मी निवास श्री राम जी जागे तो याचक उनके कमल समान प्रकाशमान मुख को देख करके हर्षित होकर के गुण गाने लगे। भरत शेष रिपुदम समेता, आए जह प्रभु कृपा निकेता। किन्न प्रणाम माथ महिलाई, बोले नहीं कुछ श्री रघुराई। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी जहाँ कृपा के धाम प्रभु थे वहाँ आए और पृथ्वी पर सिर नवा करके प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले। बदन बिलो की संस्कृत अंका, श्रीहत देखी बस पुकर रंगा। थर थर कांपत तीनों भाई, जानी न जाय चरित रघुराई। प्रभु का कांतिहीन मुख, संस्कृत शरीर और मलिन रंग देख करके तीनों भाई थर थर कांपने लगे। रघुनाथ जी का चरित्र जाना नहीं जाता। ले श्वास अरु कुसुमय जानी, बोले गुढ़ मनोहर बानी। बचन मोर उर राखों भ्राता, ले बन जाऊं जानकी ताता। सांस लेकर और कुसुमय जान करके राम जी मनोहर गुणवाणी बोले कि हे तात, मेरे वचन हृदय में रख करके जानकी जी को वन में ले जाओ। सुखी सा हम सुनि बचन कराला, जरे गात उर उपजी ज्वाला। हसत की सत्य कहत रघुराया, असमंजस उर सुनि खगराया। ऐसे कठोर वचन सुन करके सहम कर सूख गए, शरीर जलने लगे और हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। सब इस दुविधा में पड़ गए कि प्रभु यह सत्य कह रहे हैं अथवा हंसी कर रहे हैं। भरत आदि व्याकुल अनुजा, नहीं आवत कहीं बैन। जोरी जुगल कर शत्रुधन, कहत नीर भरि नैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते। तब दोनों हाथ जोड़ करके शत्रुघ्न जी ने नेत्रों में जल भर करके कहा, सुनि प्रभु बचन हृदय बिल खाना। जगत मात सिय सब जग जाना। जगत पिता प्रभु सब उर्वासी, सत चेतन घन आनंद राशि। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर के हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है। सीता जी जगत की माता है, इसे सारा संसार जानता है और आप जगत पिता अंतर्यामी और सच्चिदानंद की राशि हैं। कारण कौन जान की त्यागी, मन कम वचन तब पद अनुरागी। सुनु सर्वज्ञ सगर भीड़ी जानी, ऋष परिहास की सत्य सुबानी। किस कारण से आपने जानकी जी की त्याग की? वे तो मन कर्म वचन से आपके चरणों की प्रेमिका है। हे सर्वज्ञ, वे गड़बड़ी सुनी है। आपने यह वचन क्रोध में, हंसी में या सत्य कहे हैं। पंकज नयन नीर भरि आए, कहि प्रिय वचन अनुज समुझाए। आयुष मोर रही जो ताता, रही न प्राण तात मम गाता। यह सुनकर के श्री राम जी के कमल नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सब भाइयों को समझाया, हे तात, यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरा प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा। यह मम बचन पाली लघु पाई, तात जान कहीं जाहूँ लिवाई। ईश्वर की इच्छा और होनहारी बलवान है। हे तात, तुम्हारे लिए सर्वदा कल्याण है। हे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को मान करके जानकी जी को वन में लिवा ले करके जाओ। सुनि प्रभु बचन कठोर, भरत कहूँ जुग जोरि कर। नाथ मोहि मति थोर, सुनो बिनती सर्वज्ञ प्रभु। वचन सुन करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरी मति ही थोड़ी है और आप सर्वज्ञ प्रभु हैं, अतः मेरी सुनिए।
हंस बंश जग में विख्याता, दशरथ पित कौशल्या माता। त्रिभुवनपति प्रभु सब जग जाना, गावहीं जय श्रुति वेद पुराना। सूर्यवंश संसार में प्रसिद्ध है, दशरथ जी हमारे पिता और कौशल्या जी माता है। तीनों लोकों के स्वामी आपको संसार जानता है, जिसका यह वेद पुराण गाते हैं। अब तीनों लोकों के स्वामी हैं। सत्य शक्ति तब प्रगट गुसाई, बरि न सकहीं वेद अहिराई। शोभा खान जानकी माता, रहित अमंगल मंगल दाता। वे अपनी सत्य शक्ति प्रत्यक्ष है, जिनका वेद और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे जानकी जी शोभा की खान और मंगल को देने वाली हैं। छाया जेहि तिय पतिव्रत धरहीं, ते नारी भवकूप न परहीं। जल बिनु मीन की जियहि कृपाला, कृषि की रह बिनु बारिद माला। दूत चरित्र जस सुनो सुकोहूँ, कुल कलंक यह दारुण भयोहूँ। तरिन वंश निप भय अनेका, एक एक ते निपुण विवेका। दूत से जो चरित्र सुना था सो कह सुनाया और बोले, कुल में यह भारी कलंक लगा। श्रीवंश में अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए हैं। रघु दिलीप स्वयंभू ना जाना, सगर भागीरथी वेद बखाना। दशरथ व्यतीत जान जगनी के, बचन टारहु लालच जी के। राजा रघु दिलीप, स्वयंभू, मनु, सागर, भागीरथी आदि जिनका जस वेदों ने गाया है। महाराज दशरथ तो संसार में भली भांति विदित है, जिन्होंने प्राणों के मोह से भी वचन न छोड़ा। तहि कुल रंचक सुनहु अकलंकु, रहे जीव जग अधम असंकु। सुनु सर्वज्ञ सकल भय हारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े अधम है। भरत जी बोले, हे संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए सीता जी कलंक रहित है। विधि हरिहर देव देखि सुहाई, पावक अबिट कनक समगाई। जे सुर नर सुनि सपनहु नाही, यह चरित जग लखी अनखाही। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने श्री सीता जी को आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के समान कह करके प्रशंसा की है। सुर नर मुनि कोई ऐसा नहीं है जो इस चरित्र को देख करके स्वप्न में भी अनखनाता हो। 63 रौ नरकमहु, कोटि कल्प करिवास। रही कोटि सत रोग बसा, भोग ही नरक निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे मूर्ख अवश्य ही करोड़ों रौरक नरक में निवास करेंगे और रोग के बस रह करके नरक भोगेंगे, जो सीता जी को कलंकित कहेंगे। रीति रुख देखि नयन करिति छे, आए भरत लखन के पीछे। सुनि सुमिंत्र छाड़ी हठि सोचू, जग भल कहो कहो किन पोचू। श्री राम जी के क्रोधित रुख और तिरछे नेत्र देकर के भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चले गए। श्री राम जी बोले कि हे सौमित्र, हठ और सोच छोड़ करके सुनो। संसार चाहे भला कहे या बुरा, तजी आज्ञा प्रति उत्तर करयो। मोह बिन सोच जन्म भर मरयो। जनक सुतहि रथ तुरत चढ़ाई, गंग समीप फिरहु पहुँचाई। यदि तुम मेरी आज्ञा को टाल करके उत्तर दोगे तो मेरे बिना शोक में जन्म भर पछताओगे। अतः जानकी जी को तुरंत रथ पर चढ़ा करके गंगा जी के समीप पहुंचा करके लौट जाओ। अति गहबर बन जहान कोई, छाड़हु तात जतन कर सोई। फेरहु तुम मति बचन उदासा, मरण ठान कर चले निराशा। अत्यंत गंभीर वन में जहाँ कोई न हो, हे तात वहीं सीता जी को छोड़ आना। उदास होकर के मेरे वचनों को मत फेरो। तब लक्ष्मण जी अपना मरण मन में जान करके चले। सुभग विमान सिय बैठाई, पद विभूषण भरिधर बनाई। अति आनंद मन चली जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सुंदर विमान में सीता जी को बैठा करके वस्त्र और भोजन रखे। श्री राम जी की प्रियतमा सीता जी मन में बहुत प्रसन्न होकर के चली। विवरण लखन निहार सिया, चकित विकल भई बाल।
हर हृदय विचारि न कही सकता, मुनि व्याकुल बयाल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता जी लक्ष्मण जी को व्याकुल देकर के विस्मित होकर के ऐसे घबराई जैसे मणि के बिना सांप वह हृदय के में विचार कर नहीं सकती। उतरी देव सरी जान सुहावा, अति उधान देखी भय पावा, कारण अपर जानि भय भीता, बोली बचन मनोहर सीता। गंगा जी के किनारे विमान से उतर करके घना जंगल देख करके वे डरी। कुछ रहस्य जान करके भयभीत सीता जी मनोहर वचन बोली। देखियत नहीं मुनि के धामा, जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा, खग मृग जीव विविध भरि ब्याला, करि के हरि वृक बाग श्रृंगाला। हे देवर, यहाँ मुनियों के आश्रम दिखाई नहीं देते, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पंछी, हिरण, सिंह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया, सियार भरे हुए हैं। कोई मुनि मिलत न आवत जाता, निकट सत प्राण तात मम गाता, सिय बिकल लखी मही अहेसा, कहन लगे कहाँ किन विधि सा। कोई मुनि आते जाते भी नहीं मिलते हैं, मेरे शरीर से प्राण निकलते जाते हैं। सीता जी की व्याकुलता देख करके लक्ष्मण जी कहने लगे कि ब्रह्मा ने यह क्या किया। मूर्छित रथ ते भे विकरारा, भूमि गिरत तब आप संभारा, सिय बिलो की मन धीरज जाना, जीवन बिनु अब निकसत प्राणा। सीता जी रथ में मूर्छित हो गई, परंतु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने संभाल ली। सीता जी को व्याकुल देकर के मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकले जाते हैं। धरनि सुता व्याकुल निरखी, प्राण कंठ गत जान, तजन बहत तनुशेष तबा, धिक धिक जीवन प्राण सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जानकी जी की व्याकुलता देख करके उनके प्राण कंठगत जान करके वे भी अपने जीवन को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को उद्धत हो गए। प्राण बिना लक्ष्मण कह देखी, गगन गिरा तब भय विशेषी, सुनु सुमिंत्र जासिय त्यागी, जनकी पुत्रिका जियहि सुभागी। लक्ष्मण जी को निष्प्राण देख करके आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, तुम सीता को त्याग करके चले जाओ, सौभाग्यवती सीता जी जीती रहेगी। गगन गिरा सुनि धीरज किन्ना, हाथ जोड़ी परिदक्षिणा किन्ना, ले रथ चरण बंदी सिर केरे, चले औध उरत त्रास घनेरे। आकाशवाणी सुन करके लक्ष्मण जी को धैर्य हुआ और हाथ जोड़ करके परिक्रमा की। रथ लेकर के सीता जी के चरणों की वंदना करके वे मन से बड़े दुखी हो अयोध्यापुरी को लौट चले। जागी सिय सकल दिशि देखा, नहीं रथ अश्व नहीं तह शेषा, सही दुख प्रथम रहे है प्राणा, पुनि सोई चाहत न करत प्याना। सीता जी ने मूर्छा से जाकर के चारों ओर देखा, परंतु उनको कहीं रथ, घोड़े और लक्ष्मण जी न दिखाई पड़े। वे बोली, मेरे प्राणों ने पहले भी दुख सहा है, अतः ये अब भी नहीं निकलना चाहते हैं। करुणा करत विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए बनचारी, सीता वाल्मीकि मुनि जाना, बन आवन निज चरित बखाना। सीता जी वन में अत्यंत विलाप कर रही थी। इतने ही में वाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर आ गए। सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को पहचान करके अपना वन आने का सब हाल वर्णन किया। मुनि पुत्री मैं जनक की, राम प्रिया जगजान, त्यागन हेतु न जान कुछो, विधि गति अति बलवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम जी की स्त्री हूँ, यह जगत जानता है। मैं अपने त्यागे जाने का कारण कुछ नहीं जानती हूँ। ब्रह्मा की गति बड़ी प्रबल है। देवर लक्षण कहत पहचाई, हेतु न कुछ जानो मुनिराई, सुनु कन्या मिथिलापति मोरा, परम शिष्य सब विधि पितु तोरा। देवर लक्ष्मण मुझे यहाँ पहुँचा गए हैं, परंतु हे मुनिवर, मैं इसका कारण कुछ भी नहीं जानती।
तब वाल्मीकि जी बोले कि हे पुत्री सुनो, तुम्हारे पिता मिथिलापति जनक मेरे परम शिष्य है। चिंता अब जनि कर सुकुमारी, मिलहु तुहि शेष हितकारी। सादर पन्न कुटी सिय आनी, करी मंजुर पुनि सब गति जानी। हे सुकुमारी, अब तुम चिंता न करो, अंत में तुम्हें हितकारी श्री राम जी फिर मिलेंगे। आदर सहित श्री सीता जी को पर्णकुटी में लाए और स्वयं स्नान करके सब स्थिति सुनी। विविध भांति मुनि धीरज दिन्हा, सिय तब सुरसरी मंजन किन्ना। सुमिर राम मूर्ति उर राखी, दिनों फल मुनि आशीष भाखी। मुनि ने बहुत भांति से धैर्य दिया। तब सीता जी ने गंगा जी में स्नान किया, फिर श्री राम जी का स्मरण कर उनकी मूर्ति हृदय में धारण की। मुनि ने आशीर्वाद कह करके फल दिए। मुनि बर कथा अनेक प्रसंगा, कहीं सुनहि सिय संग विहंगा। ज्ञान अनेक प्रकार पढ़ाए, लक्ष्मण औध सुनो तब आए। मुनि अनेक कथाएं कहते हैं और सीता जी के साथ पक्षीगण सुनते हैं। मन में बहुत से ज्ञान धारण करते हुए लक्ष्मण जी अयोध्या में आए। आए जो लक्ष्मण तजी, सीतहि बिकल निज आश्रम गए। बहुभांति रोदित माद सम, कहीं सिय दारुण दुख दये। सुनि सहम मूर्छित मातु बानी, बिकल जिमि फनि मनि गए। रोदति कहीं भांति को कह, विपति दारुण दुख भये। लक्ष्मण जी सीता जी को त्याग करके आए और व्याकुल होकर के अपने भवन में गए। वे माता से सीता जी को दारुण दुख देने का हाल रो करके कहने लगे। सुनकर के माता मूर्छित हो गई, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। सब रो रो करके कहती हैं कि इस दारुण दुख को कौन सह सकता है। सुनि शोक राउर सहित, लक्ष्मण प्रभु निज मंदिर गए। निज ज्ञान दे समुझाई, तेहि सब खुले पट अंतर नए। बर चाहि सोई सोई दे, मांगत मातु करुणा कर तबे। तनु शोधि करि शुभ जोग, अग्नि जाति भय सादर सबे। शोक सुनकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित अपने भवन में गए और अपने ज्ञान से माताओं को समझाया। तब उनके हृदय पटल खुल गए। जो वरदान माताओं ने चाहे वहीं वहीं करुणा सागर ने उनको दिए। तब उन्होंने योग अग्नि से शुद्ध करके अपने अपने शरीर को त्याग दिया। योग अग्नि तनु भस्म करी, सकल गई पति धाम। भरत शत्रुघ्न लखन शोक मगन भय, राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। योग अग्नि से शरीर को भस्म कर सब पति धाम को गए, सब अपने पति के धाम को गई। तब श्री राम जी भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न शोकमग्न हो गए। विधिवत किए कर्म स्तुति गाये, प्रभु ते गुरु सादर करवाए। दिन दान मुनि कोटि प्रकारा, को अस कवि जो बरनौ पारा। श्री राम जी से विधि पूर्वक वेद के अनुकूल कर्म गुरु ने आदर से करवाए, अनेक भांति के दान दिए। ऐसा कवि जगत में कौन है जो उसका वर्णन कर पा सके। एक बार गुरु गृह सुखदाई, ले संग अनुज सचिव रघुराई। किन दंडवत करि सिर नाई, बैठे प्रभु बर आशीष पाई। एक बार सुखदाई श्री राम जी गुरु के घर मंत्री और छोटे भाई के साथ गए। पृथ्वी पर मस्तक टेकर के प्रणाम किया, श्रेष्ठ आशीर्वाद पा करके बैठ गए। तब प्रसाद जब जग अनेका, किनो अमित एकते एका। नाथ सकल पुरजन मन माही, देखा अश्वमेघ प्रभु चाही। वे बोले कि आपकी कृपा से मैंने अनेकों एक से एक उत्तम यज्ञ किया है, परंतु हे नाथ, सारे पूर्ववासियों के हृदय में एक अश्वमेघ यज्ञ देखने की इच्छा है। जस कुछ आयुष दीजे नाथा, सो मैं करबनाथ पदमाथा। सुनि पुल के मुनि बचन सुप्रीति, कस न कहो तुम सुंदर नीति। हे नाथ, आप यदि आज्ञा दे तो उसे मैं आपके चरणों में मस्तक नवा करके करूं। ऐसा प्रीति युक्त वचन सुनकर के मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आप ऐसे नीति से युक्त वचन क्यों नहीं कहेंगे। पूजहि मन अभिलाष तुम्हारी, उठहु भरत अब करहु तैयारी। सुनि मुनि बचन भरत रिपु दौनु, हर्षित सचिव लखिन गृह गौनु।
ब्रह्मा जी आपका मनोरथ पूर्ण करे। हे भरत उठो और उचित प्रबंध करो। मुनि के वचन सुनकर के भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के घर गए। सेवक पुरजन सचिव सभा सादर तुरत बुलाए। हाट बाट पुर द्वार गृह रचहु बितान बनाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सेवक प्रजा मंत्रियों को आदर से बुला करके कहा, बाजार गली नगर घर और द्वार को मंडप बना करके सजाओ। गुरु समेत प्रभु अवधि आए। देखी बनाओ बहुत सुख पाए। मिथिलापुर चर तुरंत सिधाए। देश देह से निपट बुलाए। गुरु जी के साथ प्रभु अयोध्या में आए और सजावट देख करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही जनकपुर को दूत भेजे और अनेक राजा बुलाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण अरुणल नील द्विविंद कुलभूषण। आए सब जग राम कृपाला। वरुण कुबेर इंद्र जम काला। जामवंत सुग्रीव विभीषण नल नील द्विविंद आदि अपने कुल में उत्तम व्यक्तियों को बुलाया। वरुण कुबेर यम काल आदि सब वहाँ आए जहाँ पर कृपालु श्री राम जी थे। चढ़ी विमान सुरत्रिया सुहाई। करतगान कलकंठ लजाई। आवत मुनिगण जुथ घनेरे। देहि कृपा निधि सुंदर डेरे। विमान पर चढ़कर के सुंदर देव नंगनाएँ कोयल के कंठ की सीजी लज्जित करती हुई आ रही है। मुनियों को अनेक समूह आते हैं जिन्हें कृपा निधान श्री राम जी सुंदर डेरा देते हैं ठहरने के लिए। शशि रवि हरिहर विधि सनकादिक आय। सूर्य परम अनादि। विश्वामित्र संग मुनि झारी। सहस सात ऋषि इच्छाचारी। चंद्रमा सूर्य हरि महादेव ब्रह्मा सनक आदि मुनि आदि परम अनादि देवता भी आए। विश्वामित्र के साथ 7000 अपनी इच्छा अनुसार विचरने वाले मुनिगण भी आए। पराशर भृगु अंगिरा नारद व्यास अगस्त। आए जुथम सकल मुनि देवल सहित पुलस्त। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर पराशर भृगु अंगिरा नारद व्यास अगस्त और देवता सहित पुलस्त जी आदि सभी मुनियों के झुंड आए। मखथल अति देखि सुहावा। नाना भांति देखि सुख पावा। मखथल अति देखि सुहावा। नाना भांति देखि सुख पावा। मिथिलापुर जो दूत सिधाए। तन मन पुलकित नैन जल छाए। आगंतुकों ने जगह का सुंदर और नाना प्रकार से सुशोभित स्थान देख करके सुख पाए। जो दूत जनकपुर गए थे उन्हें देख करके जनकपुर वासियों को बड़ा सुख हुआ। द्वारपाल सन खबर जनाई। औध नगर ते पत्री आई। सुनि विदेह सहसा उठि धाये। तन मन पुलकित नैन जल छाए। दूतों ने द्वारपाल द्वारा यह समाचार भेजा कि अयोध्या से पत्री आई है। अचानक यह सुनकर के जनक जी उठ दौड़े। उनका मन और शरीर पुलकित था तथा नेत्रों में जल छाया हुआ था। भयो भूप मन आनंद जेता। कहि न सके सारद अहितेता। शिथिल अंग नृप द्वारे आए। देख दूत अतिशय सुख पाए। कहूँ कुशल रघुपति सब भाई। गद गद कंठ न कुछ कहीं जाई। राजा के मन में जितना आनंद हुआ उसको सरस्वती जी शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते। शिथिल अंगों से महाराज द्वार पर आए और दूतों को देख करके बड़ी खुशी हुए, बड़े खुश हुए। वे बोले, श्री राम जी और भाइयों की कुशल कहो। गदगद कंठ से उनसे कुछ कहा नहीं जाता। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भूप प्रेम तेहि समय जसा। कहीं न सकहीं मति धीर। तुलसी भयउ छा बसा। जय 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 शब्द गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस समय राजा का जैसा प्रेम था उसे कोई धैर्यवान भी नहीं कह सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय मारे आनंद के गंभीर जय जयकार हुआ। पूजे विविध प्रकार निपसादर दूत हंकारी। गुरु गृह गौने मृकटमणि पाए पदार्थ चार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
राजा ने आदर सहित दूतों को बुला करके सम्मान किया। तब राजा मानो चारों पदार्थ पा करके गुरु के घर गए। सकल कथा महिपाल सुनाई, सतानंद आनंद अधिकाई। चलऊँ नृपति मख देखऊँ आई, सजऊँ जाए सकल कटिला काई। राजा जनक ने सारी कथा कह सुनाई। तब सतानंद जी के मन में बड़ा भारी आनंद हुआ। वे कहने लगे कि हे राजन, चले जाकर के यज्ञ देखें, अपनी सारी सेना को जाकर के सजाओ। करी बिनती नृप मंदिर आए, सादर सेवक सकल बुलाए। साज सेन चतुरंग सुहाई, भवन गए सबहीं समुझाई। विनती करके राजा राजमहल में आए और आदर सहित सेवकों को बुला करके कहा, चतुरंगड़ी सेना सजाओ। सबको समझा कर वे गए। पत्रि सहित नारी गृह आए, बाँच निपति पुनि सकल सुनाए। आनंद सब रनिवास बुलाए, दिए दान महि देवन आए। वे पत्रिका के साथ अंतःपुर आए और उन्हें पढ़ करके सबको सुनाया। मारे आनंद के सारे रनिवास ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारा दान धन दिया। बाचत प्रेम न हृदय समाता, चरबर बोली कहीं हसी बाता। नगर गांव पुर मंगल साजहूँ, अमिता पार बाजने बाजहूँ। पत्री पढ़ते समय अनेक स्नेह हृदय में नहीं समा रहा है। अपने दूतों को बुला करके वे हंस करके बोले, नगर ग्राम और घरों में मंगल सजाओ और नाना प्रकार के बाजे बजाओ। चलहूँ राम मुनिगण सहित, विपुल बजाय निशान। प्रात तिसरे पहर सोई, औध नगर नियरान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार राजा जनक जी मुनि सहित बाजे बजा करके चले और दूसरे दिन तीसरे पहर को अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे। पुरी बाहर सरजू सुचितीरा, बास दिन हर्षित रघुबीरा। सौंपी अनुज कह राज समाजू, आए प्रभु जह नृपु मनि राजू। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर के नगर के बाहर पवित्र सरजू के किनारे उन्हें ठहराया। फिर छोटे भाइयों को राज समाज सौंप करके प्रभु वहाँ आए जहाँ नृप श्रेष्ठ महाराज जनक जी थे। मिली पुनि निपति निकट बैठारे, गद गद है मृदु वचन उचारे। बदन मयंक निरखी सब गाता, आनंद मगन न हृदय समाता। तब राजा ने मिलकर के उन्हें निकट बैठाया। फिर गदगद होकर के मधुर वचन कहे। चंद्रमुख और सारा शरीर देख करके राजा का हृदय आनंद में नहीं समाता था। प्रभु बिनती करी सब सेवकाई, सचिव भरत पुनि लिए बुलाई। नृप सेवा सब भरत संवारी, सुनि खगपति आनंद उर भारी। प्रभु ने विनय युक्त सब सेवा करके भरत और मंत्री को बुला लिया। राजा जनक जी की सेवा का सारा भार भरत जी ने संभाला। हे पंछी राज सुनो, उनके हृदय में बड़ा ही आनंद था। आए गुरहि सादर सिरुनाई, मन भावित बर आशीष पाई। पुनि प्रभु सकल देव गुरु बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर गुरु जी को सादर सिर नवाया और मनचाहा आशीर्वाद पाया। फिर प्रभु ने सारे देवता और गुरुजनों को प्रणाम किया तथा मनवांछित आशीर्वाद पाकर के प्रसन्न हुए। 10 सहस्र मुनिवर सहित आए प्रभु सुख धाम। बोले बचन पुनित विनित गुरु, मंत्र सुनहु मम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। 10,000 श्रेष्ठ मुनियों सहित प्रभु श्री राम जी जगशाला में आए। तब वशिष्ठ जी ने विनय वचन कहे, हे राम मेरा विचार सुनो। धर्म सकल जहि वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने। बिनु प्रिय सकल न होए खरारी, अब चाहूँ मिथिलेश कुमारी। सर्वधर्म जिनको वेदों ने बखान किया है और संत पुराण और संसार को विदित है, वे बिना स्त्री के सफल नहीं हो सकते। इसलिए हे खरारी, अब मिथिलेश कुमारी जानकी जी चाहिए। सुनि मुनि बचन मौन गहि रहूँ, सत्य असत्य न एकहु कहूँ। मन प्रण वरद जान मुनि राया, रहे सुकृति जहि करहु सुदाया। मुनि के वचन सुनकर के श्री राम जी चुप रह गए, सत्य असत्य कुछ नहीं बोले। फिर कहने लगे, हे मुनिराज मेरे प्राण
के यश को समझ करके, मेरे प्रण के यश को समझ करके दया करके वही करिए जिससे सुकृति पुण्य रहे। दो गुरु मिली नारद सनकादिक वचन कहूँ सुनि परम अनादि, कनक जटिल मणि सुंदर बाला रचिसिय रूप सुशील विशाला। दोनों ओर के गुरु नारद और सनक आदि मुनियों ने यह वचन कहा, हे अनादि पुरुष सुनिए, सोने की सुंदर मणियों से जड़ित परम सिलवान सीता जी के रूप में एक सुंदर स्त्री प्रतिमा बनवाइए। अंग अंग सब भूषण साजे, ताज रूप लखी रतिपति लाजे, सहसा लखी न सकहि नर नारी, सिय देखहि सब अचरज भारी। उसके अंग अंग में सब भूषण सजाए गए, उसके रूप को देख करके कामदेव भी लज्जित होता था। स्त्री पुरुष जो अचानक पहचान न सके, सीता जी को देख करके सबको भारी आश्चर्य हुआ। तेहि अवसर शोभा अमिता, को कवि वर्णन पार, जगदाधर कृपालु प्रभु किन्न चरित अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस समय की अपार शोभा का वर्णन करके कौन कभी पार पा सकता है। जगत के आधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, 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 जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की जय। महादेव जी, माता